Okay, dear students, today you are going to learn about intersecting lines, parallel lines and rays. Okay, so first of all we will try to understand about intersecting lines. See here, intersecting lines. If two lines intersect each other at one point, then the lines are called intersecting line. यानी अगर टू लाइंस को हम इंटरसेक्ट करवाएं, यानी एक दूसरे को काटे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से, अगर एक लाइन, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को किसी वन पॉइंट पे, इसने लिखा है एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही है एट वन पॉइंट पे, देन द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर ऐसा है तो ये लाइन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएगी. ओके, समझ गए. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को काट रही है तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएगी. और जिस पॉइंट पे काट रही है, जैसे यहाँ किस पॉइंट पे काट रही है, ओ पॉइंट पे, तो ये ओ जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. क्लियर. ए बी इज इंटरसेक्टिंग टू लाइन सी डी. देखिए मैंने यहाँ ए बी लिख के ऊपर एक लाइन का साइन दिया है, आपने पहले लाइन के बारे में पढ़ा था ना. तो लाइन, इसको कैसे रीड करेंगे, लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग टू लाइन सी डी एट ए पॉइंट ओ. इस ए पॉइंट पे देखिए आप, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. तो इन्हें दो लाइनें अगर एक दूसरे को काट रही होती है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, और जिस पॉइंट पर काट रही है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो यहाँ ओ क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये ओ पॉइंट है, ये दोनों में कॉमन है. ध्यान से देखिए, ये लाइन ए बी के ऊपर भी है और लाइन सी डी के ऊपर भी है. तो हम इस ओ को कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं. ठीक है. हम ये भी समझ सकते हैं कि इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ऐसे भी हम कह सकते हैं. क्लियर. तो बच्चों इस तरीके से आपको समझना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स किस तरीके से इसमें शो कर सकती है. इसको समझने के लिए हम और भी थोड़ा एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए आप यहाँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ये बनाया, लाइन L1 है, दूसरा लाइन एक ऐसा बनाया, दिस इज, है ना, दिस इज लाइन L2. ये रिप्रेजेंट किया मैंने लाइन L1 L2. तो ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. सपोज कीजिए पॉइंट P है, तो P इसका क्या हो गया, ये P पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा. ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट. क्लियर. ये आप समझ गए ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा. ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी. क्लियर हुआ. ओके बच्चों, अब देखिए हम सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका, पैरेलल लाइंस. जब हमने समझा कि दो लाइन एक दूसरे को जब काटती हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. अगर दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटें तो उसको हम क्या कहें. देखिए, इफ टू लाइन्स नेवर, नेवर का मतलब कभी भी नहीं, कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. वो पैरेलल लाइंस होगी. जैसे देखिए, एक लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, ये एक दूसरे को कितना भी आप आगे इसको इधर एक्सटेंड करते जाइए, इधर करते जाइए, ये एक दूसरे को इधर कर दीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी. अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइंस कहलाएगी. जैसे रेलवे की पटरी, आपने देखा ना, ट्रैक ऑफ रेलवे, वहाँ दो जिस पे ट्रेन चलती हैं वो कैसी होती है, वो पैरेलल लाइंस होती है. वो पैरेलल ट्रैक होता है, दो जो बनी होती है जिस पे ट्रेन चलती है, पटरी जिसको बोलते हैं, वो दोनों पैरेलल होती है, वो कभी भी नहीं काटती एक दूसरे को. ठीक है ना. इस तरीके से ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल हुआ. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं. इसका एक साइन है कि ए बी लाइन, इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी. ओके, लाइन ए बी पैरेलल के लिए जैसे साइन देना है बच्चों, ऐसे, ये लाइन ए बी टू लाइन सी डी. ओके, ये मैथमेटिकली साइन है. इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं,
ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं, इस साइन को रीड कैसे करेंगे, इज पैरेलल टू, ओके, इसको ऐसे रीड करेंगे, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके। इस साइन का मतलब समझ में आएगा, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हम और भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए बच्चों। सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ये L1 बनाया और एक लाइन दूसरा L2, ओके। ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एक दूसरे को कितना भी इसको एक्सटेंड करो, दोनों तरफ से एरो लगा ना, दोनों तरफ कितना भी आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। और दूसरी बात, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहीं से भी चले जाओ, द डिस्टेंस विल बी सेम बिटवीन दिस टू लाइन्स। अगर इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है तो भी वो पैरेलल लाइन्स कहलाएगी। क्लियर? तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू L2, ओके। और कई बार क्या ऐसे आपको दे दिया जाए तो आप इस पता करना कि पैरेलल है या नहीं। सपोज कीजिए दिस इज L1 लाइन और दिस इज L2, ओके। ये लाइन क्या ये पैरेलल है, देखते हैं, इसको एक्सटेंड करते आगे, ऐसे इधर जाएगी ये लाइन, किधर जाएगी, इस तरफ, ये देखिए ये एक जगह कट जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में देखो यहाँ गैप कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए तभी ये पैरेलल लाइन्स कहलाएगी। क्लियर? इस तरीके से बच्चों ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब लेते हैं हम तीसरा टॉपिक, जिसको बोलते हैं रे, ओके। रे जो है वो क्या है, इट इज़ द पोर्शन यानी पार्ट किसका, ए लाइन। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का पोर्शन होता है, वो कैसे, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, जहाँ से स्टार्ट होगी उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, एंड गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में वो आगे तक जाएगी। एंडलेसली मतलब काफ़ी दूर तक वो जाएगी, जो हम देख नहीं सकते। जैसे आप देखिए मैंने बनाया, ये इस तरफ एरो नहीं दिया है मैंने और इस तरफ एरो दिया है, इसका मीनिंग ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है। क्लियर? जैसे आपने टॉर्च में देखा ना, टॉर्च में क्या होता है, एक टॉर्च होती है ऐसे, और हम इस टॉर्च से अगर ऐसे रे निकालते हैं तो वैसे जाती है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसको, क्योंकि यहाँ से निकल रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये आगे तक बढ़ रही है, ये एक लाइन को शो करेगी ऐसे, है ना, इधर जा रही है रे, तो ये रे होगी क्योंकि यहाँ से निकल रही है ये। तो ऐसे ही इस तरीके से आपको शो करना होता है। तो ये पी क्यू आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक रे है, क्योंकि अगर ये दोनों, तो ये सिर्फ आगे इधर इस एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना है, और लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है, रे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक रे हो गई, और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे देखिए इसको पी क्यू के ऊपर लेकर रे पी क्यू पढ़ेंगे, और क्या हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए क्यू पी मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे ऐसे निशान लगा दिया। देखिए क्यों लगा सकता हूँ इसे, देखो पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर एरो नहीं आ सकता, क्यू के ऊपर आ सकता है, देखिए क्यू की तरफ जा रहा है ना, तो क्यू के ऊपर, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू के ऊपर मैंने एरो का साइन ऐसे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट पी है ना, तो पी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इस पर एरो का निशान नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल से मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए टी आर, ओके, ये एक लाइन नहीं है, एरो है, लाइन का एक पार्ट है, एक तरफ से देखो लाइन है। तो अब इसको, ये रे हो गया, इस रे को मैं कैसे लिखूंगा, टी आर, मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे साइन दूंगा, क्योंकि टी के ऊपर ये क्या है, देखो टी के ऊपर लाइन, ये एरो का साइन नहीं है ना, तो इस पर भी नहीं आएगा। लाइन में क्या होता है, लाइन में जो होता है तो दोनों तरफ ऐसे होता है ना। सपोज कीजिए ऐसे लाइन होती तो हम क्या लिखते इसको, तो हम इसको लाइन का साइन देते ऐसे, ठीक है। ये लाइन का पार्ट है, इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडलेसली इस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाती है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना है और देखना है।